हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके बीच में मैं उपस्थित हूं और आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर माह के प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। ये इसका पार्ट 1 है और ये 3 पार्टों में आएगा। 3 पार्टों में क्यों? जो शुरुआती 10 दिन है, 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक जो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन पुरस्कारों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और महीने में 3 बार ये वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें अक्टूबर माह के जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो सारे पुरस्कार को एक ही वीडियो में समाहित करके आपको बता दिया जाएगा। इन शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये सारे जितने भी एग्जाम होने वाले, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो या फिर पीसीएस प्री हो, बीपीएससी प्री हो, उन सब में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस जो कड़ी है, इस कड़ी में हम क्या क्या चीजें लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। पर्सनालिटीज पर वीडियो आएगा, वो भी 3 पार्ट में होगा। जो भी वीडियो हमारे आएंगे वो 3 पार्ट में आएंगे। वो चाहे पर्सनालिटी का हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, डे थीम हो, डिफेंस हो, एक्सरसाइज हो, इनिशिएटिव हो, बुक्स हो, अवार्ड्स हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, यूपी स्पेशल एप्स पोर्टल, इंडेक्स रिपोर्ट, सारी चीजों पर वीडियो आएंगे और सब आपके बीच में इन शॉर्ट वीडियो होगा। इन शॉर्ट वीडियो का तात्पर्य यह है कि जैसा हमारा जो थंबनेल है 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत, तो 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत ही हम सारी वीडियो को डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे पार्ट है उस सारे पार्टों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इन शॉर्ट का मतलब यह होगा कि क्रिस्प जानकारी जो सीधे एग्जैक्ट आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, टू द पॉइंट, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आइए इसी के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के इस पहले वीडियो पर चर्चा करते हैं। आईफा अवार्ड 2024 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसके बारे में? आईफा अवार्ड 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। आईफा अवार्ड जो हुआ था, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। अब आइए इसके अंतर्गत जो अवार्ड प्रदान किए गए उन अवार्डों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया शाहरुख खान को। किसे प्रदान किया गया? शाहरुख खान को। किस मूवी के लिए? उनकी जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है आईफा अवार्ड 2024 में। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो एनिमल को। ठीक है, एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आईफा अवार्ड 2024 में रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया है मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। वहीं अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को प्रदान किया गया है। 12th फेल मूवी जो बनाई थी, तो 12th फेल मूवी के लिए विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो बॉबी देओल को प्रदान किया गया एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है हेमा मालिनी जी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईफा अवार्ड से संबंधित जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सब पे चर्चा कर ली। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला अवार्ड कौन सा है। हमारा अगला पुरस्कार है श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। दूसरा पुरस्कार है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए, पहला पॉइंट क्या है? नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध साहित्यकार, ठीक है, इनका नाम क्या है? चंद्र किशोर जायसवाल। चंद्र किशोर जायसवाल को वर्ष 2024 के श्री लाल शुक्ला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम याद रखना, चंद्र किशोर जायसवाल इनका नाम है। इनको श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो डॉक्टर रेणु यादव, नाम क्या है? डॉक्टर रेणु यादव को उनकी कहानी संग्रह, क्या नाम है? काला सोना। काला सोना रेणु यादव की कहानी संग्रह है। इसके लिए श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रेणु यादव को प्रदान किया गया है। इनकी कृति कौन सी है? तो इनकी कृति का नाम है काला सोना। काला सोना के लिए इनको युवा स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं पे अगर हम श्री लाल शुक्ला स्मृति पुरस्कार की बात करें तो किसे? चंद्र किशोर जायसवाल को प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार देखते हैं किसे प्रदान किया गया। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। वहीं अगर हम 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 53वां वहीदा रहमान को प्रदान किया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। यहाँ पे हम बात करते हैं मिथुन को यह पुरस्कार 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ था 8 अक्टूबर को,
वहां पे इनको मिथुन दा को प्रदान किया गया, जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मी करियर में वर्ष 1982 में डिस्को डांसर फिल्म से प्रसिद्धि मिली थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के लिए याद रखिएगा। अगला पुरस्कार देखते हैं, ममता कालिया को उदयराज सम्मान। ममता कालिया है प्रसिद्ध जो लेखिका है, ठीक, उनको उदयराज सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखते हैं क्या पॉइंट है। देश की प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यास लेखिका ममता कालिया को वर्ष 2024 का 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को दिया जाएगा। ठीक है, ममता कालिया को दिया जाएगा, याद रखना। ये प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार है ममता कालिया जी। अगला पुरस्कार देखें तो अब हम फिल्म पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। 17वां फिल्म पुरस्कार, 17वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो 8 अक्टूबर को जो नई दिल्ली में अवस्थित विज्ञान भवन है वहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया? नित्या मेनन, तिरुचित्रम्बलम, ठीक है, इस मूवी के लिए, एवं मानसी पारेख, दो लोग हैं, दो लोगों को प्रदान किया गया, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। मानसी पारेख को किस मूवी के लिए? तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्रदान किया गया। वहीं हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है ऋषभ शेट्टी को, कांतारा मूवी के लिए। ठीक है, कांतारा मूवी के लिए, और ये खुद ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टर यही थे। आगे देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म आट्टम को घोषित किया गया है और उसको प्रदान किया गया है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो उनका नाम था आनंद एकर्षि। क्या नाम था? आनंद एकर्षि नाम था, और ये एक मलयाली फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी। ठीक है, आट्टम, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। आगे हम बात करें बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी थी? तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म कांतारा को प्रदान किया गया। इसके डायरेक्टर थे ऋषभ शेट्टी, और ये एक कन्नड़ मूवी थी। कौन सी मूवी? कन्नड़ मूवी थी। वहीं आगे हम बात करें बेस्ट डेब्यू फिल्म, तो बेस्ट डेब्यू फिल्म जो थी वो फौजा थी, एक हरियाणवी मूवी है फौजा। ठीक है, उसको प्रदान किया गया बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड। आगे बात करें बेस्ट हिंदी फिल्म, तो बेस्ट हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया? तो गुलमोहर को प्रदान किया गया अवार्ड। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। राहुल वी चिट्टेला इसके डायरेक्टर हैं। आगे हम बात करें बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, एवीजीसी का मतलब होता है ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स एंड कॉमिक्स। ठीक है, ब्रह्मास्त्र मूवी को प्रदान किया गया, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जिसको आप शिवा के नाम से जानते थे। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर है कौन है? अयान मुखर्जी इसके डायरेक्टर है। तो ब्रह्मास्त्र मूवी को बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी प्रदान किया गया। वहीं पर बेस्ट डायरेक्शन यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सूरज बड़जात्या को दिया गया। ठीक है, सूरज बड़जात्या को प्रदान किया गया। इनके फिल्म का नाम क्या है? किस मूवी के लिए प्रदान किया गया? तो ऊंचाई मूवी के लिए प्रदान किया गया इनको। तो इतने नाम याद रखना 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। ये सारे नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पुरस्कार देख लेते हैं, किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी। ठीक है, राजकुमार हिरानी कौन कौन सी मूवी? मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 इडियट, ठीक है, उसके बाद में लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, संजू, ये जितनी मूवी आपने देखा, डंकी, ये सारी मूवियां इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। और राजकुमार हिरानी को ही किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह सम्मान 13 अक्टूबर को खंडवा मध्य प्रदेश में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कहां पे प्रदान किया जाएगा? तो खंडवा मध्य प्रदेश में ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। कब? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर 2024 को ये अवार्ड राजकुमार हिरानी जी को दिया जाएगा, और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है अवार्ड। कौन सा अवार्ड? किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, आगे हम बात करें नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से संबंधित यहां पे देखते हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। पहला नोबेल है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल। 2 अमेरिकी वैज्ञानिक, नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोस, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को 2024 के चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई। माइक्रो आरएनए की खोज विक्टर एम्ब्रोस ने वर्ष 1993 में की थी। माइक्रो आरएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विक्टर एम्ब्रोस के द्वारा की गई थी। कब? 1993 में। वहीं अगर हम देखें तो गैरी रुआकुन ने माइक्रो आरएनए LET7, ठीक, LET माइक्रो आरएनए LET7 की खोज की थी। एम्ब्रोस और रुआकुन के रिसर्च से पता चला कि पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ और मानव शरीर विभिन्न तरह के ऊतकों से कैसे बना है। ठीक है, इनके शोध के द्वारा पता चला है। वहीं हम देखें तो मेडिकल के क्षेत्र में अब तक कुल 227 विजेताओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें से 13 महिलाएं हैं। टोटल कितने ऐसे फिजियोलॉजी का मेडिकल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है?
टोटल अब तक 227 लोगों को प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 13 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, इस बार का किसे दिया गया है? तो इस बार का विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोआकुन को प्रदान किया गया है। अब आइए, मशीन लर्निंग को संभव बनाने की खोज करने वालों को फिजिक्स का नोबेल किस क्षेत्र में प्रदान किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनेडियाई जेफरी हिंटन। किसको? जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनेडियन जो नागरिक है, ठीक है, नाम क्या है? जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिलेगा। ब्रिटिश कनाडा वैज्ञानिक 76 वर्षीय जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर माना जाता है। ठीक है, जो जेफरी हिंटन है, इनको जो आर्टिफिशियल एआई है, एआई का गॉडफादर माना जाता है। वहीं अगर हम देखें तो जॉन हॉपफील्ड ने एसोसिएटिव मेमोरी विकसित की है, जो डाटा में तस्वीरें और अन्य प्रकार के पैटर्न को संग्रहित कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इनको प्रदान किया गया मशीन लर्निंग को संभव बनाने के लिए, खोज करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया। नाम क्या है? नाम याद रखना, जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनेडियाई है जेफरी हिंटन, जिनमें जेफरी हिंटन को जो एआई है, एआई का गॉडफादर कहा जाता है। आगे हम बात करें, प्रोटीन संरचना के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोटीन संरचना के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना, आपके परीक्षा में नाम पूछे जा सकते हैं। पहला नाम कौन सा है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर पहला नाम है, दूसरा नाम है जॉन जंपर और तीसरा नाम है ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हेसाबिस। ठीक, डेमिस हेसाबिस जो है ये तीसरा नाम है। तो ये 3 नाम याद रखना, डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेमिस हेसाबिस। इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार का आधा हिस्सा जो है वो डेविड बेकर को प्रदान किया जाएगा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए ये पुरस्कार जो पुरस्कार है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को दिया जाएगा, वहीं पर जो दूसरा हिस्सा है वो 2 लोगों में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 लोगों में डिवाइड होगा, जॉन जंपर में और डेमिस हेसाबिस में। ठीक है, इन दोनों लोगों में प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हेसाबिस और जंपर के मध्य आधी राशि का वितरण किया जाएगा। किसके लिए? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। याद रखना, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए जो आधा हिस्सा है वो जॉन जंपर और डेमिस हेसाबिस के बीच में बांटा जाएगा, वहीं पे जो आधा हिस्सा है डेविड बेकर के लिए वो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो साउथ कोरिया की लेखिका हान को साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो साउथ कोरिया की जो लेखिका है, ठीक है, हान कांग, इनको प्रदान किया गया है। द वेजिटेरियन इन्हीं की एक पुस्तक थी, महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसके लिए इनको जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो भी प्रदान किया गया था। देखते हैं, साउथ कोरिया की लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हान कांग को प्रदान किया जाएगा। किस देश से संबंधित है? तो ये साउथ कोरिया से संबंधित है। ठीक है, और एशिया की पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एशिया की पहली महिला है। वहीं दक्षिण कोरिया की जो ये दूसरे नागरिक है जिनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए, हान को यह सम्मान उनकी पुस्तक इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए मिलेगा। हान कांग जो है साहित्य में का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कोरिया की पहली एवं विश्व की 18वीं महिला है। कोरिया की पहली एवं विश्व की 18वीं महिला है। अब तक टोटल 18 महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अब तक कुल 119 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। जितने लोग हैं टोटल साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, अब तक कुल 119 लोगों को प्रदान किया गया है। उनमें से 18 महिलाएं हैं और जो हान कांग है, ठीक है, जो दक्षिण कोरिया के हैं, तो इनको दक्षिण कोरिया की यह पहली महिला है। और दक्षिण कोरिया से यदि पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति हैं, व्यक्ति के तौर पे दूसरा इनका स्थान है, दूसरे नंबर पे है। और अगर जो महिलाओं में पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है किशोर जायसवाल, रेणु यादव, ममता कालिया या सुमन कुमारी। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा पार्ट 1 बताइएगा। पार्ट 2 के लिए जल्दी ही हम पार्ट 2 जैसे ही कुछ अवार्ड्स और आ जाते हैं तो हम जल्दी ही 20 तारीख या 21 तारीख के आसपास पार्ट 2 लेकर आएंगे। और उसके बाद में जब महीना खत्म होगा तो पुरस्कारों से संबंधित जो पार्ट 3 है वो भी आपके बीच आ जाएगा। और ऐसे ही सारे वीडियोस आते रहेंगे, पुरस्कार, सम्मान,
रिपोर्ट, इंडेक्स, जितने भी महत्वपूर्ण खंड हैं वो सारे खंड ऐसे ही आपके बीच में अब उपस्थित होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जल्द ही हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लाने वाले हैं और वो क्वेश्चन आंसर का सेशन लाइव होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।